दोस्तों बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। उम्मीदवारी को लेकर तस्वीरें साफ होने लगी है। जनसुराज पार्टी के बाद अब मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कैंडिडेट की घोषणा करते हुए पार्टी ने तय किया है कि इस बार भी रेखा गुप्ता ही हमारी प्रत्याशी होगी और वह 2025 विधानसभा चुनाव में भी लड़ी थी, लेकिन नितिन नवीन से हार गई थी। मंगनी लाल मंडल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया। उनके इस फैसले से कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी। हमारी पार्टी ने इसका निर्णय किया है कि यहाँ बांकीपुर से रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता उम्मीदवार होंगी। बांकीपुर की जनता इससे पहले भी चुनाव में रेखा गुप्ता को पसंद कर चुकी है। 46,000 लाकर वो दूसरे स्थान पर रहे थे, इसलिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि रेखा गुप्ता हमारी उम्मीदवार बनेंगी, मंगनी लाल मंडल ने बताया है। अब रेखा गुप्ता क्या कहती हैं, तो वहीं उम्मीदवार बनाए जाने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार भी जनता ने हमारा साथ दिया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वैश्य बहुल क्षेत्र है, उनको वैश्यों का पूरा समर्थन मिलेगा। बांकीपुर की जनता के समर्थन से वो इस बार जरूर जीतेंगी। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर रेखा ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महागठबंधन के समर्थन से वह जीत हासिल करेगी। यहाँ के विधायक दिल्ली में जाकर राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मैदान में भाग गए हैं, फिर जनता उनके साथ क्यों देगी? पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ देगी। सामने कोई भी हो, मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। अब बताते हैं कि रेखा गुप्ता कौन है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को तेजस्वी यादव करीबी माना जाता है। 50 वर्षीय रेखा वैश्य समुदाय से आती हैं और वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहती हैं। बांकीपुर उपचुनाव से प्रशांत किशोर ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। रविवार को जनसुराज पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया। हालांकि पिछली बार उनके प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रही, जमानत भी जब्त हो गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के नितिन नवीन ने आरजेडी की रेखा गुप्ता को 52,000 के मतों से हराया था। बीजेपी कैंडिडेट को 98,299 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी प्रत्याशी को महज 46,363 मत प्राप्त हुए थे। वहीं जनसुराज की वंदना कुमारी को सिर्फ 7,717 वोट प्राप्त हुए थे। बाकी जिस तरीके से रेखा गुप्ता को एक बार फिर से चुनावी जंग में उतारा गया है, इस पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, क्या बाजी मार पाएंगे? कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।